अगला काम ये होगा, आपने मेरी पुराने वाली वीडियोस जब मैंने शुरू किया गांव में जाना, मैं आपको थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। किसी ने पता है क्या शुरू शुरू में जब मैं गया तो वो एक्सपीरियंस आपको मालूम है? किसी को कोई जगह मैंने शेयर किया है, नहीं सुना होगा आपने वीडियो में। 2016 में मेरे को ये दिमाग में कीड़ा घुस गया कि जो कोचिंग सेंटर हैं वो समाज के ऊपर बोझ हैं, सत्यानाश कर रहे हैं, इसीलिए अपना कोचिंग सेंटर बंद कर दिया। एक बच्चे की फीस 5 लाख रुपए लेता था 2 महीना पढ़ाने की, एडवांस 2-2 लाख रुपया ले रखा था 100 बच्चों से, 2 करोड़ रुपया जेब में घर में पड़ा हुआ था। और जब समझ में आया तो सबका पैसा इकट्ठा करके वापस कर दिया कि पढ़ाऊंगा ही नहीं। घर वाले बोले पागल है क्या, 2 दिन पहले तो सपने ले रहा था कि इस जगह पर प्लाट लूंगा, चंडीगढ़ में मकान लेंगे, ऑडी कार लेंगे, फलानी ढिमकानी ये वो। अभी तेरा एकदम से ये हो गया। घरवाली ने कहा ले अब तेरे को नया दौरा पड़ गया, क्योंकि पहले दौरा पड़ा था जब मैंने स्कूल की नौकरी छोड़ी थी, सरकारी स्कूल की। अब सरकारी नौकरी कौन छोड़ता है? तो तब भी घर वाले बोलते थे इसको दौरा पड़ा हुआ है, कोई नौकरी छोड़नी नौकरी छोड़नी नौकरी छोड़नी। वो एक दिन छोड़ दी। अब कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूट बंद करना इंस्टीट्यूट बंद करना, अब ये नया दौरा पड़ गया। तो बोले घर वाले करेगा क्या? मैंने कहा दुनिया को समझाऊंगा कि इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाना बच्चे को। बस तुम्हारी बात मानेगा कौन? मैं कहा ना माने, बात गलत तो नहीं कह रहा हूं ना, ना माने। बोले तेरी कोई नहीं सुनेगा। मैं कहा भैया ना सुने मुझे नहीं फर्क पड़ता। तो जी निकला, कहीं जाना नहीं, किसी को फोन किया नहीं, घर से निकल गया सुबह सुबह 6 बजे। 8 जहां बजे उसी गांव में घुस गया, सरकारी स्कूल में पहुंचा, प्रिंसिपल से मिला, बताया मेरे पास टेक्नोलॉजी है, सरकारी स्कूल के सभी बच्चों के रोजगार की गारंटी है, बिल्कुल आप ऐसा काम कर सकते हो और ऐसा गांव में से बना देंगे वो बना देंगे। कोई नहीं करता जी डॉक्टर साहब। पेरेंट्स जो है ना जी, ये पेरेंट्स नहीं सुनते जी, सब दिहाड़ी वाले पेरेंट्स है, किसी के पास टाइम नहीं है जी, कुछ नहीं हो सकता। बाहर एक मास्टर जी मिल गए, उससे बात करी, वो भी बोला जी प्रिंसिपल से बात करो। मैं उससे तो कर ही आया भैया। गांव के सरपंच के पास पहुंचा, सरपंच बोला अरे गांव में कौन सुनता है जी, ये तो गांव मरा हुआ लोगों का गांव है। आप लोग अपने गांव से बारे में बात करोगे ना, सारे ऐसी करते हो, ये तो मरे हुए लोगों का गांव है, ये नहीं कुछ कर सुनते जी किसी की, ये तो सुनते ही नहीं जी, हमने बहुत कोशिश कर ली कुछ नहीं होता। मैंने फिर पड़ोस गांव गांव में ही किसी से पूछा भैया इलेक्शन लड़ने में दूसरे नंबर पे कौन आया था सरपंच में? मैं क्या शायद राजनीति करने के चक्कर में ही मेरी बात सुन ले अगला। तो बोला कि बोला जी फलाना फलाना है। मैं उसके घर पहुंचा, मैंने कहा ऐसे ऐसे करके। बोला जी सरपंच से बात करो। मैं कहा उससे तो मैं कर ही आया। फिर बोला जी एमएलए से करिए। मैं उससे तो मैं पहले 2015 में ही कर आया, क्योंकि मैं 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला था पहली बार। ठीक है, सांसद से भी मिला, एजुकेशन मिनिस्टर से भी मिला, अपने पार्षद से भी मिला, एमएलए से, सबसे मिला, जितने लोग थे मतलब मैं सबसे मिला। मुझे अपने गांव के सरपंच से भी मिला, दूसरे गांव के सरपंच से भी मिला। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ये महज किताबी बातें नहीं है, जी के प्रैक्टिकल करके बदलाव करके तब मैं ये बता रहा हूं कि ऐसा पॉसिबल है और ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो आदमी किसी भी पद पे बैठा है, किसी भी संगठन में काम कर रहा है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है, वो आदमी आपके किसी काम का ही नहीं है। आप सबसे पहले ऐसे आदमी के पास ही जाते हो जो सामाजिक होता है गांव में, है ना? जो मैं बता रहा था ना कि पहले तो आप घर वालों के पास जाओगे, दूसरे नंबर पे आप किसके पास जाओगे? जो एनजीओ खोल के बैठा है, सरपंच है या और कोई काम करता है, उसके पास ढेर काम पहले इतने हैं, आपके वाले काम के लिए उसके पास समय नहीं है। गरम कलम, समझ गए बात आप? तो वो पहुंचे जी, बोले अब फिर जब मैं सबसे दुखी हो गया कि कोई भी नहीं सुन रहा है, तब मुझे एक बात समझ में आई कि जिसका बच्चा है ना उसको समझाना पड़ेगा। अब बच्चे किसका बच्चा पढ़ता है ये कैसे पता करूंगा गांव में?
तो मैं अगले दिन गांव में पहुंचा, गांव की चौपाल में। वहां 4-5 लोग ताश खेल रहे, 2 उनके साइड में बैठे, 1-2 बच्चा खेल रहा, मैं भी जाके खड़ा हो गया। काला सा बैग था, झोले में कागज थे, वो लेके खड़ा हो गया। अब वो अपना पत्ता फेंके, हाँ भैया बोलो। मैं बोला, मैं कहा जी बात करनी है आपसे। बोला बोलो। अरे वहां बोलूंगा जब पहले हो जाए। बोला ना, ये तो चलती रहेगी बाजी, तो तुम अपनी बात कहो। तो मैं कहा कर लो। आखिर में देखा कि ये तो बेशरम आदमी है, ना बैठ रहा है, ना सामान, ना कह, ना बता रहा है। बोला ना खत्म करो तब बोलूंगा। फिर उन्होंने आखिर में पत्ते इकट्ठे करके, सारों के इकट्ठे करके बोला हाँ बोलो, अब बोलो। तो मैंने सुनाया, पूरा ज्ञान झाड़ा अपना। चंडीगढ़ से आए थे, कोट पैंट पहन के रखा हुआ था, झोला था, इंटेलिजेंट आदमी, अपने आप को डॉक्टर समझ रहा, और ज्ञान झाड़ रहे थे। इनके बच्चों की जिंदगी अभी बदल देंगे रातों रात, क्योंकि पूरा नॉलेज। अब मेरे पास उस टाइम पे भी अपॉइंटमेंट के लिए 2 साल की वेटिंग थी। अब चंडीगढ़ में रहता हूं, 2 साल की वेटिंग है, और मंत्रियों के, संतरियों के, जजों के, राज्यपालों के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। खूब मोटा टॉर है, और मैं सोच रहा हूं कि गांव का आदमी को ऐसे समझा। अब वो आजाद ख्याल आदमी यार, वो मालिक आदमी, मतलब मैं वो फीलिंग बता रहा हूं अनपढ़ आदमी की, कि वो मालिक आदमी। मैं वहां से आया हूं जिससे मिलने के लिए बड़े बड़े लोग रास्ता देख रहे हैं, बाट देख रहे हैं, और मैं सोच रहा हूं ये भी शायद वैसे ही देखेंगे। तो मैं चलो बात बता दूंगा तब देखेंगे। अब मैंने पूरी बात बता दी कि ऐसे ऐसे करके बात है। हो गया भाई तुम्हारा। अब पहले तो वो ऐसे, मगा यार ये इतनी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, लगा शायद इनको समझ में नहीं आया होगा। फिर मैंने कहा दादा चाचा ताऊ समझ में आया कि नहीं आया? मैं जो बात एकदम तेरी 100% सही है। मैं कहा फिर मेरा, हमारी तो कोई घर में सुनता ही नहीं भैया। तो यार किसकी सुनता है? अब पति पत्नी की नहीं सुनता, पत्नी पति की नहीं सुनती, बापू की बेटा नहीं सुनता, बेटे की बापू नहीं सुनता, तो कौन किसकी सुन रहा है? कोई सुन ही नहीं रहा। तो जाए किसके पास भैया? मैं किसके पास जाऊं? मेरे को तो बता दो। मास्टर जी के पास जाऊं? किसके, कौन है जिसके पास जाऊं कि बात बताऊं कि यार बच्चों को ऐसे बचाया जा सकता है? यहाँ इस गांव में कोई नहीं मिलेगा, अगले गांव में देख लेना। मैं कहा यार चल, अब मैंने मान लिया। मैं अपना गाड़ी उठा के अगले गांव पहुंच गया। अब सेम अगले गांव में मिले जी, बैठक में चले जाए, हुक्का पी रहे हैं, बातें मार रहे हैं इधर उधर की। मैं बीच में बोल रहा हूँ, वो अपनी कहानी, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ, बड़ा सीरियस होकर बात बता रहा हूँ, और वो पास से कोई जा रहा है, ओ प्रकाश क्या हाल है भाई? बढ़िया, तू शादी में गया था? मगर यार मेरी तो सुन ले। वो अपनी लग जाते करने। वो इतनी बेइज्जती मैंने कभी नहीं। अब क्यों नया नया बाबूजी गांव की तरफ मोड़ा था ना, 10वीं करने के बाद गांव से निकले थे, वापस कभी गांव में गए नहीं। नौकरी लग गई, फिर वो रिसर्च हो गई, तो बड़े बड़े लोगों में बैठना हो गया, खूब पैसा हो गया, चंडीगढ़ जैसे शहर में रहना हो गया, तो ऐशो आराम की जिंदगी हो गई। तो इतनी बेइज्जती सहन नहीं करी थी भैया, इतनी तो स्कूल में मास्टर जी ने भी नहीं करी थी। मतलब पीटते थे वो खूब, लेकिन वो पीटते थे गलती में पीट दिया। तो तुम्हारे फायदे की बात पे आ रहा हूं, और फिर भी हमारी बेइज्जती हो रही है यार, सुनने को कोई तैयार ही नहीं है। आप यकीन मानिए किसी ने भी नहीं सुना। फिर मैंने सोचा कि ना सुने, साला बोलता रहूंगा। एक चौपाल में बोल रहा हूं, समझा रहा हूं, बता रहा हूं, और जिनको बता रहा हूं उसमें से एक ने भी नहीं सुना। अपना झोला उठा के फिर कि अगली अगली बैठक में चेक करता हूं, कोई तो सुनेगा इस देश में, ऐसा तो हो नहीं सकता। क्योंकि सुबह सुबह ही निकलता, जिधर का भी मुंह हो जाता, कभी हिसार की तरफ, कभी जींद की तरफ, कभी किधर कभी किधर। तो बस फिर एक दिन एक चौपाल में मैं किसी को बता के जब निकला, गाड़ी खोली ही थी मैंने, पीछे से आवाज आई कि बलारा जी। मैंने कहा हाँ। कह रहे मैं आपकी बात सुन रहा था, आप उनको बता रहे थे बुजुर्गों को। मैंने कहा हाँ। कह रहे मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूं। ओह मजा आ गया भाई। तो पहला ग्राहक मिला काम का। ये वाला जो काम हमने शुरू किया, ये धंधा जो चालू गया, इसका पहला ग्राहक हमें बहुत बहुत महीनों की मेहनत के बाद मिला था। क्योंकि बात ऐसी थी, एजुकेशन में ऐसे हो रहा है तुम्हारे बच्चों के साथ, आज तो आपको दिखाई दे रहा है
उस वक्त लोगों को दिख नहीं रहा था। लॉकडाउन के बाद तो दिखने लगा कि एजुकेशन सिस्टम खराब है। उससे पहले लोग सोच रहे थे कि नौकरी की तैयारी, रट्टा, ये सब सही है। तो तब मुझे पहला आदमी इतने साल मेहनत के बाद मिला। तो मतलब जो मेरे अंदर की खुशी मैं बता नहीं सकता। मतलब अपने को वो खुशी जब भाई कोई बच्चा, आपका पढ़ाया हुआ बच्चा जब क्लास टॉप कर ले तब आती है ना, वो काम हो गया अपना, अकेला भाई पास हो गए आज। तो एक तो मेरी जिद क्या थी, थोड़ा एक आदमी तो मिल जाए यार कम से कम। फिर हौसला हुआ कि अब और मिलेंगे, अब और मिलेंगे, अब और मिलेंगे। दो दो लोगों में बैठ के 4-4 घंटे बोला है मैंने। कहीं आप ये सोच रहे हो कि भैया आज इस 9 साल की यात्रा में ऐसा नहीं है कि ऐसे अचानक से ही लोग खड़े हो गए हैं। आप लोगों में से भी 15-15 साल, 10-10 साल की तपस्या किए हुए लोग हैं जो सामाजिक जीवन में, वही आते हैं अपने वाली बात सुनने के लिए। सबके बस, नए आदमी के से तो हजम ही नहीं होंगी ये बातें। जो आदमी मेहनत कर चुके हैं समाज में, थोड़ा बहुत मेहनत करना चाहते हैं, सचमुच उस फ्रीक्वेंसी के हैं, या परमात्मा का आशीर्वाद है, केवल वो आदमी सुनेगा अपनी बात। और नॉर्मल आदमियों के बस की बात नहीं है अपनी। लेकिन फिर एक हौसला आया इस बात से, 1 से 2, 2 से 4, फिर लोगों ने अपने अपने गांव में खुद मीटिंग करने शुरू करी। फिर मीटिंगें बुलानी शुरू करी, फिर स्कूलों ने बुलाना शुरू किया, फिर कॉलेजों ने बुलाना शुरू किया। उससे पहले तो मैं प्रोफेशनल करता था। किसी भी स्कूल में 2 घंटे भाषण देने का 3 लाख रुपए लेता था मैं। अपन तो बोलने का पैसा लेते थे यार, ठीक है। अभी अभी 1-1 रुपए का दान मांगना पड़ता है। है मतलब ये हम ये सोचते हैं कि यार, लेकिन ये सोचते हैं कि उस काम में सिर्फ मेरी तरक्की थी, उसमें सिर्फ मेरे बच्चे को पैसा मिल रहा था, इतना बड़ा परिवार नहीं मिल रहा था। अब मुझे लगता है मेरे बच्चे के पास इतना बड़ा परिवार है पूरे देश के अंदर। तो ये कमाई थोड़ी बड़ी लगी मुझे। मैंने कहा इससे बढ़िया यह है कि अगर 1-1 रुपया मांग के परिवार बढ़ता हो तो ये ज्यादा फायदे का सौदा है। अभी मुझे चिंता नहीं है कि अगर मान लो आज अपने को कुछ हो जाए तो मेरा बच्चा भूखा मरेगा। मुझे नहीं, मुझे पता है उसके चाचा ताऊ दादे बहुत हैं पूरे देश के अंदर, चाची ताई अपने आप संभालेंगे। तो वो जो वो जो डेडिकेशन है वो मैंने आपके साथ शेयर इसलिए की है कि आप जब अब चलोगे ना, तो हो सकता है कि आपको लगे कि यार इन 4 लोगों के बीच बोलने का क्या फायदा है। तो आपको जितने दिन समाज में घूमते हुए हो गए हैं, देख लो 14 साल से कितना कम है वो हो गए हैं, ठीक है। तो जो हमने टाइम लगाया, अब जैसे मान लो यहां आए हुए लोग हैं ये, और आपने कम समय लगाया है। अगर ये लोग ज्यादा इकट्ठे हो गए तो आपको कम समय लगेगा, फिर ज्यादा नहीं, क्योंकि फिर हमारे वाला भी जुड़ जाएगा थोड़ा बहुत, 1-1, 2-2 दिन हमारे भी ले लो, वो ऐड हो जाएगा अपना सबका। ये ऊर्जा अपनी कमुलेटिव होती है, यानी जैसे ही अगला आदमी आएगा तो पिछली ऊर्जा में जुड़ेगा वो, अगला आदमी आएगा उसमें जुड़ेगा वो। तो हो सकता है हमारे 14 साल पहले पूरे हो जाए, है कि नहीं। 14 साल हमारे 10 साल में हो जाए, क्या पता 12 साल में हो जाए। जैसे एक बार मैं एक दुकानदार को कह रहा था, मैं कहा भाई राकेश तेरे को पता है? बोला क्या? मैं कहा अब की बार ना 15 अगस्त ना 14 तारीख को मनाएंगे। अब की बार 15 तारीख 14 को होगी, 14 वाली 15 को। बोला भाई ऐसा क्यों भाई? मैंने कहा वो ना आतंकी जो है ना, आक्रमण करने की सोच रहे थे, बम ब्लास्ट करने की, तो स्मार्ट निकले मोदी जी, बोले 15 तारीख 14 को बना देंगे अब की बार। यार बड़ा स्मार्ट आदमी है यार वो मान ही लेते हैं।